तो ये सब चले जाएंगे तो हम राज किस पर करेंगे। तब उन्होंने अपनी शक्तियां पैदा करके और फिर उनसे तपस्या कराई, समाधि लगवाई और समाधि में उनको देववाणी सुनाई और फिर उनसे कहा कि जो हम बोले वो लिखो। तो जो आवाज बोलते गए, दर्शन तो उनको लिखने वालों को हुआ ही नहीं, जो बोलते गए वो लिखते। उस समय कागज तो था नहीं, तो भोजपत्र पर लिखा, इच्छा थी उस पर 4 वेद 1 लाख श्लोक, उसमें 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 कांड, 1 लाख श्लोक है। उससे ज्यादा है खंड उन्होंने जरूर 4 बना दिए। ये उन्होंने लिखवा करके और पूरा प्रचार उस समय पर करवा दिया कि देखो ये विधान हमारे लोग का बन गया और सबको अधिकार पूरा ये विधान जो बनाया उसका दे दिया जाएगा कि जो तुम चाहो सो करो, पाप भी करो, पुण्य भी करो, अच्छा भी करो, बुरा भी करो, मारो भी, अच्छा भी करो, जो आपकी इच्छा हो सो, इंद्रियों से, आंख से, कान से, हाथ से, पैर से, मन से, बुद्धि से, जो चाहो, और जो तुम करोगे अपना अपना भोग। ये तिथि और तारीख है, इसके बाद पुण्य भी लगेगा और पाप भी लगेगा। बस जब अधिकार तिथि तारीख रखकर जब निकल गई और आपने पुण्य और पाप किया, बस ये लग गया। पहले तो कोई बेड़ी नहीं थी, कोई शरीर नहीं था, न ऊपर का था न नीचे का था। उनमें से चारों शरीरों में न कारण न सूचम और न मतलब ये कि लिंग नहीं, कुछ खाली खोल पर ये यहाँ बैठे और सीधी हो जाती, किसी तरह कोई मतलब नहीं, सबका दफ्तर, ईश्वर का भी, ब्रह्म का भी, पार ब्रह्म का भी, सबका। स्वर्ग में भी जाएगी, वैकुंठ में भी जाएगी, ब्रह्मांड में भी जाएगी और पार ब्रह्मांड में भी, परे भी जाएगी। कोई रोक टोक किसी भी देश में, किसी अनंतों लोकों में जो इतने बड़े बड़े कोई। लेकिन अब जब ये विधान सुन के और आपको दे दिया तो आपने ये पूरे कचड़े करने से ये साफ पर्दे डालने। तो इसमें कुछ ऐसे कि जो यहाँ बांध के रखेंगे, कुछ ऐसे उनमें से कर्म है जो मतलब ये है कि लिंग शरीर पर मतलब ये पर्दा पड़ जाएगा, फिर कुछ ऐसे सूक्ष्म शरीर पर, फिर उसका कारण शरीर पर। तो जीवात्मा इन चारों शरीरों में बंद कर दी जाएगी। यहाँ से वहां, इससे निकलो तो उधर बंद, उससे निकलो तो उधर बंद, उससे निकलो उधर बंद, तो मतलब उधर जा ही नहीं सकते। अब ये रात वहां आपको मालूम नहीं, ये तो नहीं। लेकिन जो कलयुग में 700 वर्ष के अंदर संत वहां से भेजे गए, वो आते हैं सबका, उधर का हाल इधर का हाल, आते भी सब हाल, जाते भी सब, आते भी ये सब जानते हो, जाते भी सब जानते, और कोई चीज छूटती नहीं है। सब जब वो मिलेंगे तब बताएंगे कि इनकी ये स्थिति है, इनकी ये गति है, इनकी ये पहुंच है, इनकी ये शक्ति है, इनका ये काम है, इनका ये गुण है, इनका ये गुण है, इनका ये गुण। ये तो जारी जब सूरत भूल गई तो क्या, और जब ये आई थी तब तो फिर क्या पूछना। जहाँ मिलोनी का विचार, एक एक में का विचार। अब वो कहते हैं जहाँ मिलोनी है, अभी स्कूल की मिलोनी है तो वहाँ अलग अलग भिन्न है, जहाँ मिलोनी वहाँ विचार, और जहाँ मिलोनी नहीं है वहाँ कोई विचार नहीं। तेरे घर में कोई मिलोनी नहीं, तुम वापस चल अपने घर, आनंद सुख से रहना और सुख का सागर है। अब तो यहाँ पड़ी ये देख लेते, तो जिसको पहुंचा दिया वही प्रश्न कर रहे हैं, और वो आपके लिए। ये बेचारे आएंगे तो इनको मैं कहाँ का रहने वाला। महात्मा क्यों आते हैं? इनको लाभ होगा। वो क्या करते हैं, जीवों को आके जगाते, नाम से जोड़कर और वापस ले जाते, आपको पता ही नहीं चलता। बोलो। हमारे देश एक वहाँ विचार का। अब बिल्कुल साफ कहते हैं कि हमारे देश में सत्य ही सत्य का पसारा, वहाँ कुछ नहीं, कोई विचार, कोई असत, कोई छल कपट, कोई फरेबे, कुछ नहीं वहाँ।
तुम वहां के रहने वाले चलो चलो सुन तो वहां ये जीवात्मा है वहीं से आए अपने सदैव से यहाँ पर अब ये फंसे फंसे ये हालत होगी। कितना भी समझाओ कितना भी बताओ, अरे जल्दी करो देर मत करो, मनुष्य किराए का मकान है, अरे बच्चों जाने वाला है, जब शरीर से जीवात्मा निकाल दी जाएगी, खेती दुकान दफ्तर राजपाट धन दौलत अच्छे बच्चे कच्चे सब छूट जाएंगे। हम भी यही कहते हैं कि हम किराए के मकान में, ये मेरा मकान नहीं है, किराए पर उन्होंने दिया, कहा कि भाई तुम अपना काम कर लो और मेरा मकान तुम तैयार रखो देने के लिए, शुद्ध साफ देना। तो हम क्या ले जाएंगे, क्योंकि ये तो किराए का, ये सामान अपना तो है नहीं है। ये तो उसने कहा कि देखो मेहनत मशक्कत करो और जो गोजी बटोर बटार कर अनाज सब्जी फल ले आओ, इसकी मलम पट्टी कर दो युग के मुताबिक। सतयुग में दूसरा भोजन, त्रेता में दूसरा और द्वापर में फिर और तीसरा और कल युग में अलग, तो इसकी मलम पट्टी करो, इसको निरोगी रखो। लेकिन वास्तव में हकीकत यह है कि किराए का मकान है ये आपको। तो जब ये मकान खाली हो जाएगा तो इसी ने तो सब चीजें इकट्ठी की हैं। जब ये मकान खाली हो गया सामान पे ये पड़ा, ये आपको समझाने की जरूरत। तो मैं तो कुछ ले नहीं जा सकता, तो आपसे ये कहूं कि आप ले जाओ। ये आपको भी समझाना कि जब मैं कुछ नहीं ले जा सकता हूं तो आप यहाँ पे कुछ नहीं ले जाओगे, इसलिए आप अपने देश में चलो, अपने घर में चलो। वो तो खुद ही कहते हैं कि इनको पापों से बचाओ। अब मैं क्या करूं, मैंने तो विधान बना दिया, अब मैं उसको पलट नहीं सकता हूं, लेकिन इनको रोको और ये कोई पाप पुण्य न करें और ये धीरे से अपनी सफाई करा करके चले जाएं। तो वो तो कह रहे, लेकिन अब क्या करें, विधान बना करके अब पलट नहीं सकते। अब तो महात्मा आते हैं, सारे विचार धोखा खाया, बूंद माई जाए। बस कहते हैं कि विचार जहां मतलब माया के जाल में आए, बस विचार इन्होंने सबने धोखा खाया और बूंद के बूंद में फिर चारों खानों में फंसे रह गए। उधर अपने घर में, अपने सिंध में, अपने अपने प्रभु के पास कोई नहीं जा सकता, सब यही फंसे रहे। तो आपको उत्तर मिल गया। मुझे तो सिर्फ इतनी ही बात आपको बतानी है कि मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, और भी महापुरुष समय समय पर आए, उन्होंने भी कहा, लेकिन ये किताबें उन्हीं के काम आएगी जो उधर आता जाता। जब तक आने चलने वाला नहीं मिलेगा तब तक इन किताबों का प्रमाण कोई नहीं दे सकता। जो उधर आएगा जाएगा और उधर देखेगा, जिसकी जीवात्मा जाग जाएगी, जो उधर उन पदों को जो प्राप्त करेगा उन लोगों को, वो तो इन किताबों का प्रमाण दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता, कि उनके पास तो मतलब ये ज्ञान है, वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। तो ये तो झगड़े वाला ज्ञान है, तो झगड़े वाला इसमें क्या समझ में आएगा। ये तो कोई साधना तो आपने की नहीं, और वो साधना का आध्यात्मिक ज्ञान है, ये भौतिक बुद्धि का ज्ञान। अच्छा बच्चे और बच्चियों, ये आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। हिंदुस्तान में लोग इस गुरु पूर्णिमा के यानी उत्सव को इसलिए मनाया करते हैं कि हमारे गुरु हम पर दया करें और हमारी आत्मा को जन्म मरण 84 से बचाए। इसलिए लोग यानी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। ये बहुत दिनों से ये उत्सव गुरु पूर्णिमा का, पूनम का चलता चला आ रहा। उस समय के लोग तो कुछ जगे हुए थे, तब उन्होंने ये रखा था, लेकिन अब आपने इसको मतलब ये है कि एक बाहरी त्योहार बना दिया। ये बाहरी त्योहार नहीं है, अंतर जीवात्मा के कल्याण की
कल्याण का त्योहार था, अकल्याण का नहीं था। ये नीम सारण है 88,000। अब तो आप उसको भूल गए हो। चरितार्थ में भी, वास्तव में कहने में भी आपके नहीं आता कि 88,000 ऋषि आए थे, इस तरह की मंत्रणा की थी। तो लोग इसको बहुत कम देश में जानते हैं। लेकिन इतना बड़ा समुदाय जो आपका इस समय पर आपने कभी भी यहां नहीं देखा, वो आपके समझ मैं तो कुछ इसके बारे में कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपके सम की चर्चाएं आपस में ये हो रही है कि जब से द्वापर खत्म हुआ होगा, जब से यहाँ पर ऋषि आए होंगे, उसके बाद तो इस तरह का दृश्य कभी आया नहीं। मैं यही बात एक पवित्र स्थान की पवित्रता को सब लोगों को रखना ही चाहिए था। इस भूमि के लोगों को वो काम करना चाहिए था कि उच्च कोट मानवता, मनुष्यता का, सत्यता का, आदर का, सेवा का, सद्भाव का और आत्म कल्याण का। अगर ये आप पकड़े रहते तो कहीं न कहीं से महात्मा आ जाकर और जल्दी से तुम्हारी जीवात्मा को उठा लेते और ले जाके पहुंचा देते। देर नहीं लगती तो स्थान की गर्मा मतलब है कैसे अलोप हो जाती है। विकारों, बुराइयों, छल से, कपट से, भरे से, जीव हिंसा से, मनुष्य के धोखे से, झूठ छल से, ये उस स्थान की गर्मा आलोक हो जाती है। लेकिन ये सृष्टि है वो ऋषियों मुनियों की, प्राचीन संतों की अब की, तो इसमें कोई ना कोई तो आता रहे, कोई आए। तो ये दृष्टांत के साथ कितने आदमी ठेठों में ये पूरा का पूरा यहाँ आपने कहा सुन रहे। इसलिए मैं कोई संसारी आदमी नहीं, मैं पहले भी नहीं था। मैं ये कहा करता था कि मैं संसारी, उतनी तो बात आपको बता सकता हूं जितने फंसे हुए हो, लेकिन मैं संसारी नहीं। मुझे संसार की कोई इच्छा भी नहीं। इतनी इच्छा है कि तुम जाग जाओ, ये जीवात्मा शुद्ध साफ होकर अपने घर की तरफ चल पड़े, इसका भला हो जाए। ये तो सेवा की इच्छा है, लेकिन और कोई इच्छा है। और तो एक किराए का मकान जो मेरे भाग का है बना दिया, वो तो मुझे उतनी इसकी सेवा के लिए रोज मिलेगा। एक श्वास लगे उसको मिल जाएगा। बाकी उसका त्याग है कि हम वो चीज जो मिल रही उसको किसी और काम में लगा दें और किसी के काम में आ जाए तो अच्छी बात है। ये दृश्य आप देख रहे हैं। और हमने कल भी कह दिया, हम नीम सारण के निवासी, आसपास के आपके जो बड़े बड़े गांव हैं चारों, वहां के जितने भी हिंदू मुसलमान छोटे बड़े व्यापारी है, काश्तकार हैं और दफ्तर वाले, हमारी किसी से कोई शिकायत नहीं। हम तो ये यहाँ जान गए कि सब लोगों ने सहयोग दिया, सबकी सद्भावना श्रद्धा उमड़ी। श्रद्धा का स्रोत अभी यानी दलदलाने लगा, जमीन में दलदलाने लगा। श्रद्धा का स्रोत यानी जमीन जो कड़ी थी वो मुलायम हो गई। हृदय रूपी जमीन बहुत सख्त, बहुत कड़ी थी, वो अब बिल्कुल एकदम मुलायम हो गई। इसी में तो श्रद्धा का स्रोत बहने लगेगा। जैसे ही श्रद्धा बहेगी, अरे कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। आपने सबने सहयोग दिया, हम सबके पूरे पूरे आभारी हैं। और आपकी सब सहयोग की सेवा जो कुछ भी सबने की, कर्मचारी, अधिकारी, सेठ, साहूकार, काश्तकार, छोटे बड़े, हिंदू मुसलमान, कोई भी हो, कोई वर्ग के मनुष्य, इंसान, आपकी वो जो सद्भावना की श्रद्धा सेवा वो हमारे सिर खाते। हम आपके सबके लिए उस प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इनका आत्म कल्याण होना चाहिए। जीवात्मा मनुष्य शरीर में जगे। इतना तो हो जाए कि कल रात को अगर मानो समय पूरा हो जाए, शरीर छोड़े, हिंदू मुसलमान, छोटे बड़े, अमीर गरीब, तो कम से कम
इनकी जीवात्मा की उस समय